तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 10th के अध्याय 3 का उदाहरण 5 हल करेंगे। तो देखो मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें उदाहरण 5 में सिर्फ इतना ही लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, नीचे वाला ये वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं है, लेकिन सीधे हल दिया हुआ है। और हल कौन सा है? हल है इस आफताब वाले प्रश्न का। ठीक है, ये वाला प्रश्न कहाँ दिया था? जो प्रश्नावली 3.1 पहले थी पहले वाली बुक में। ठीक है, उसका ये पहला क्वेश्चन था, 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो आप भी अपनी बुक में देखकर बताना कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ पर लिखा हुआ है या फिर सिर्फ उसका हल ही दे रखा है। ठीक है, अगर सिर्फ हल होगा तो उसका जो क्वेश्चन है वो यही होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एक आफताब है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमें एक्स और वाई चाहिए होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है? एक दिया है आफताब और दूसरा दिया है उसकी पुत्री। इसका मतलब इनमें से एक को एक्स मान लेंगे और दूसरे को हम वाई मान लेंगे। तो अगर मान लेते हैं उसकी पुत्री की आयु को वाई मानते हैं और उसके पिता की आयु को एक्स मानते हैं, तो उसका जो पिता है वो तो हमेशा अपनी पुत्री से बड़ा ही होगा, है ना। इसका मतलब जब भी हमें गुणा करनी होगी किसी भी नंबर की तो हम उसकी पुत्री की आयु में करेंगे, जिससे उसके पिता की आयु निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो हम मानेंगे, यहाँ पे हम वर्तमान आयु मानेंगे, मतलब आज की आयु मानेंगे, जो उसकी आज की आयु है। तो इसकी वर्तमान आयु हमने एक्स मान ली और इसकी हमने वाई मान ली। अब इसके पिता ने कहा कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो उसकी पुत्री की आज जो भी आयु है, ठीक है, वाई आयु है, तो उससे 7 साल पहले की आयु कितनी होगी? जब हम वाई में से 7 को माइनस कर देंगे तो उसके 7 साल पहले की आयु निकल जाएगी। जैसे सपोज़ वो 10 साल की है, तो अगर 7 साल पहले की बात की जाए वो कितने साल की थी? तो 7 को माइनस किया तो हमें पता चल गया वो 7 साल पहले 3 साल की थी। तो इसके पिता ने कहा कि 7 साल पहले जो भी तुम्हारी आयु थी, अगर उसमें 7 से गुणा कर दो तो उसके पिता की आयु निकल जाएगी। सपोज़ आज उसकी पुत्री की आयु 10 साल है, तो 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी हुई? 3 साल। तो 3 में अगर हम 7 से गुणा कर दें तो उसके पिता की आयु मतलब 21 साल, इस तरह से। ठीक है, तो y माइनस 7 में अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो उसके पिता की आयु निकल जाएगी। ठीक है, पहले इतना करते हैं फिर इसके आगे का करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब इन्होंने कितने टाइम की बात की? 7 साल पहले की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु लिखते हैं। तो आज जो आफताब की आयु है वो कितनी है? x वर्ष है। तो आज से 7 साल पहले कितनी थी? x में से 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी 7 साल पहले की आयु हो गई। और उसकी पुत्री की आयु 7 साल पहले की निकालते हैं। ठीक है, पुत्री की आयु मानी है y, तो आज से 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। ठीक है, अब जो प्रश्न में लिखा था हम उसके हिसाब से यहाँ पे एक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है यहाँ पर आफताब की आयु। ठीक है, और यहाँ पे इतना और लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व। आफताब की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। ठीक है, ये दोनों तो वैसे भी आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आफताब उसके पिता है, वो हमेशा बड़े ही होंगे और ये हमेशा छोटे होंगे। तो मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू इसलिए लगाया क्योंकि हम इनकी एजेस को, इनकी आयु को बराबर करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व की आयु लिखते हैं आफताब की। ठीक है, कितनी है? x माइनस 7 बराबर, और उसकी पुत्री की आयु है 7 वर्ष पहले की, y माइनस 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमने प्रश्नानुसार इसीलिए लिखा है। क्वेश्चन में क्या था कि अगर 7 साल पहले की उसकी पुत्री की एज में, ठीक है, अगर 7 से गुणा कर दी जाए तो वो उसके
पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 7 से गुणा कर दें, ठीक है, तो इसकी पिता के एज के बराबर हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर इनकी गुणा कर दी, तो ये आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ से हम समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस 7 बराबर 7 के अंदर गुणा हो जाएगी 7y, और 7 की 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49। अब ये 7y को इधर ले आते हैं और इस 7 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये प्लस का 7y है, इक्वल्स टू के इधर की साइड में जब ये आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल का कैमरा रुक गया और ये पेन यहाँ पर चलता रहा, ठीक है। इस चक्कर में यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं समझा नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 7y है इसको हम इधर की साइड ले आए हैं, और ये जो माइनस का 7 है इसको हम इधर ले आए हैं। जैसे ये माइनस का 7 है ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 7y है, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 7y हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें मिला माइनस का 49 प्लस 7, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 49 में से हमने 7 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 42। और साइन वही आता है जो संख्या बड़ी होती है। 7 छोटी संख्या है, 49 बड़ा है, ठीक है। तो 49 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके आगे दिया है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आज है इन दोनों की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो कितनी है, तो इनकी आज की आयु मतलब वर्तमान आयु आफ्ताब और उसकी पुत्री की कितनी है, इसकी x है और इसकी y है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु कितनी होगी, तो आज की आयु में अगर 3 को प्लस कर देंगे तो वो 3 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 3 और यहाँ पर y प्लस 3, तो 3 वर्ष बाद की दोनों की आयु पता चल जाएगी, ठीक है। और आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब उसकी की पुत्री की आयु में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो वो आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 3 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 वर्ष बाद, ठीक है, आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगी, आज है उसकी आयु x, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है, वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु ये हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया था ऐसे ही। अब प्रश्नानुसार आफ्ताब की आयु, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष बाद की, तो ये 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, ठीक है। उसकी पुत्री की आयु में क्या था, उसकी पुत्री की आयु में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 वर्ष बाद के उसके पिता की आयु का पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने 3 वर्ष बाद की उसकी पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर दी तो वो अपने पिता की आयु के बराबर हो गई। और यहाँ पर भी हमें ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, गुणा 7 कर देते हैं क्योंकि यहाँ 7 वर्ष की बात चल रही थी। तो आफ्ताब की आयु कितनी आई है 3 वर्ष बाद, x प्लस 3 बराबर 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 और गुणा 3, तो यह आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 के अंदर गुणा होगी 3y प्लस 3 तिया 9, ठीक है। अब ये कितना है, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस का 3y है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा बराबर, यहाँ बचा हमारे पास में 9, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 माइनस किया तो 6, ये बन गई हमारे पास समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या बनी हमारे पास में ये, और समीकरण 2 बनी हमारे पास में ये, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, पहली या दूसरी में से। तो यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें से x का मान निकाल के हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 लेने पर
ये है x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे x आ जाएगा, x बराबर 6, माइनस का 3y है, इधर की साइड में आएगा तो प्लस का 3y। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जहाँ पर ये x है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3y आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो ये 6 हम इधर की साइड भेज देते हैं, पहले इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। ठीक है, 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y। ठीक है, कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ये बराबर माइनस का 42 और ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 6 होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब दोनों जो संख्याएं होती है उनको प्लस किया जाता है और जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। तो यहाँ आएगा माइनस का 6 7 8 मतलब 48। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ y बराबर 48 बट्टा ये 4 यहाँ गुणा में तो यहाँ पे इसके अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो y बराबर 12। तो y क्या है, उसकी पुत्री की आयु हमने मानी थी, इसका मतलब उसकी जो पुत्री की आयु है प्रेजेंट में, वर्तमान में, वो कितनी है, 12 साल है। और उसके पिता की एज हमने मानी थी x। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था आफ्ताब ने कि अगर 7 साल पहले की बात की जाए, ठीक है, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, मतलब 7 साल पहले उसकी जो बेटी है वो 5 साल की थी। ठीक है, और उसने बोला था कि 7 साल पहले की एज में अगर 7 से गुणा करें तो उसके पिता की एज आ जाएगी। इसका मतलब 7 साल पहले वो 5 साल की थी और 5 में अगर 7 से गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, इसका मतलब उसके जो पिता हैं 7 साल पहले वो 35 साल के थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y का मान निकला है 12। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 कौन सी, यहाँ जो हमने ये निकाली थी। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y था। ठीक है, y की जगह पे क्या आ जाएगा, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो x बराबर 6 प्लस 12 की गुणा 3 में करेंगे, 12 तिया 36, तो x बराबर 6 और 6 12 का 2 हाथ लगा 1 3 और 1 4, तो 42 साल। ठीक है, तो इसका मतलब आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, आज की जो आयु है वो कितनी है, 42 साल, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है 12 साल। ठीक है, ये लाइन आप लास्ट में लिख लेना कि अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 साल है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 12 साल है।